मैं मिथिलेश सिंह दांगी गया जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया का निवासी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता। प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज का मैं प्रिंसिपल चुना गया हूँ। क्षेत्र की समस्याओं के प्रति हमेशा सेवा करने में हमको बहुत रुचि मिलता है और उसमें जो सुख शांति मिलता है किसी और में नहीं मिलता। हमारा क्षेत्र के विकास विगत 3-4 वर्षों से एकदम ठप पड़ गया है। लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, न कोई सांसद है, न कोई विधायक है तो सब, लेकिन सब ऐसा है निष्क्रिय, सब अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। क्षेत्र की जनता का कोई लेना देना उन लोगों का नहीं है। ऐसा अनुभव सभी यहाँ के दबे कुचले शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक अनुभव कर रहे हैं। हम लोगों की इसके पहले जो विधायक रहते थे वो बोलता था इस क्षेत्र का विकास डेवलपमेंट ये बोलते रहता था, लेकिन आज निष्क्रिय हो गया है। हम लोगों को चाहिए जो नीतीश कुमार का जी हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है धरातल पर दिखे, वैसा कार्यक्रम हमें, वैसा नेता चाहिए। अभी हम लोगों के बीच में KMM कॉलेज इमामगंज गया के प्राचार्य और समाज सेवी राजेश सिन्हा जी एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं जो सभी के दिलों पर छाए हुए हैं। शोषित पीड़ित सभी के कार्यों में ये रात दिन लगे रहते हैं, चाहे चुनाव का टाइम हो या अन टाइम हो। चुनाव से इनका लेना देना नहीं है, सभी दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब बंद करवाए थे, आप पुलिस चोरी छिपे बेचवा रही थी, महिलाएं जब इसका विरोध किए तो पुलिस उल्टे केस कर दिया। इस पुलिस उत्पीड़न में राजेश बाबू बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और महिलाओं को न्याय दिलवाए। पुलिस को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। ये राजेश बाबू का देन था कि मुख्यमंत्री के कार्य को धरातल पर उन्होंने उतारा इमामगंज में। ये इमामगंज की घटना है जहां बड़ी संख्या में पुलिस सबको केस में ठोक दिया था, इसलिए कमीशन उसको मिलता था, दारू का पैसा नहीं मिल रहा था। तो ये सब मामला में राजेश बाबू जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको मदद करके सकुशल उनको घर तक वापस करवाए, रिहा करवाए। इतने नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब बालू पर रोक लगा दिया गया था तो चोरी छिपे लोग उठा रहे थे, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। इस पर्यावरण बालू बचाओ अभियान का भी नेतृत्व इन्होंने किया। इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार से घाटी में जन आंदोलन छेड़ दिया था और जिसका नतीजा है कि बालू अंत में पुलिस को रुकवाना पड़ा सड़क पर उतर करके, क्या बालू नहीं उठेगा, पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उस पर रोक लगा। ये राजेश बाबू दे रहे। शिक्षा के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं है। इन्होंने शिक्षा के लिए एक कॉलेज अपने इमामगंज में खोला, जहां गरीब के बेटा बेटी जो पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए थे, पैसे नहीं थे कि हम ग्रेजुएशन किस तरह से करूं। जब गांव में कॉलेज खुल गया तो यहाँ पर हजारों बेटे बेटी का डिग्री मिला इनके कॉलेज से। रात दिन कॉलेज के काम में लगे हुए। इनका कॉलेज का बिल्डिंग भी देखते बन रहा है, लग रहा है कि मिनी मगध यूनिवर्सिटी है। इस तरह की बिल्डिंग भी बन करके तैयार कर दिए हैं। समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं। इसके अलावा रेलवे का आंदोलन है हमारे यहाँ। जब भारत सरकार के रेल मंत्री हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो इमामगंज के सभा में कहे थे कि डुमरिया इमामगंज के लोग रेल नहीं देखे हैं। मैं जाता हूँ, इस प्रस्ताव को लागू करवाता हूँ। उन्हीं के निर्देश पर रेलवे का सर्वे हुआ। जब रेल मंत्री से हट गए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तब सारा काम ठप पड़ गया। अब हमारा रेलवे लाइन जो बिछना था वो काल के गाल में समा गया है। उस आंदोलन को, उस रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी हमारे राजेश सिन्हा जी डुमरिया, इमामगंज, बांके बाजार, गुरुआ, गुड़ारू, परैया, सिरघाटी, इन जगहों पर जा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग आंदोलन तेज करेंगे तो रेल लाइन जरूर बिछेगा। ये रेल लाइन गया से गुड़ारू, गुरुआ, सिरघाटी, बांके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते डाल्टनगंज जाना था।
जो आज 8-10 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इस काम में तेजी लाने के लिए राजेश बाबू ने बीड़ा उठाया है। इतने सारे काम हमारे राजेश बाबू कर रहे हैं, इनमें जितनी विशेषता है उतना हम बखान नहीं कर सकते हैं कि रोते कलपते ये व्यक्ति को देख नहीं सकते, उसको मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं हर तरह से। अभी कल परसों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट प्रकाशित हुआ। गया जिला का डुमरिया अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यहाँ की एक लड़की मधुमाला कुमारी जो सोनपुरा गांव की है, किसान हाई स्कूल देवचंडी की छात्रा है, बिहार टॉप 10 में स्थान बनाई और जिला टॉप 10 में वो स्थान बनाई। इसको सम्मानित करने के लिए राजेश बाबू उसको गांव पहुंचे और पुरस्कार दे करके उसे सम्मानित किए, हौसला को बढ़ाए। इतना ही नहीं, उसे कहे कि तुमको कोई भी दिक्कत किसी तरह के पढ़ाई लिखाई में होगा तो हमको खबर पहुंचा देना, हम हर संभव तुमको मदद करेंगे। तो लड़की का भी हौसला बुलंद हुआ कि हमारे पीछे लोग हैं, हमको मदद करने के लिए आगे आएंगे। वो लड़की चाहती कि मैं IAS बनूं, पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती है। तो राजेश बाबू का सहयोग है तो जरूर आज न कल वो IAS बनेगी। जो इतना क्षेत्र में हमारा काम अवरुद्ध हो गया है, हाई स्कूल का पढ़ाई सब चौपट हो गया है। डुमरिया जनता स्कूल डुमरिया, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय डुमरिया, पब्लिक हाई स्कूल रानीगंज, प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल इमामगंज, गुड़िया हाई स्कूल, ये सब स्कूलों में पढ़ाई ठप है। लेकिन राजेश बाबू अपने समय निकाल उस स्कूल में ही पहुंचते हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक प्रभारी से ही मिलते हैं कि आप बच्चों के पढ़ाइए, हमारा मुख्यमंत्री जी का इस तरह की प्लानिंग है, योजना है, आप पढ़ाइए। और उन्हीं के कथनानुसार शिक्षक जो गड़बड़ करते हैं उनको भी कहते हैं कि आप पढ़ाइए, नहीं तो भाई आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र का गरीब का बेटा बेटी कहाँ जाएगा, ना ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा है, ना कोचिंग जाने के लिए है। आप स्कूल में बेहतर पढ़ाई दीजिएगा तब ना हमारे बेटा बेटी आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के श्रेय है कि मधुमाला कुमारी बिहार टॉप 10 में मैट्रिक के परीक्षा में स्थान बनाई है, इन्हीं का देन है। मार्गदर्शन में वो लड़की पढ़ी, स्कूल के टीचर भी उनके मार्गदर्शन में काम किए, तो ये सब निकल रहा है। अब खेती गृहस्थी हमारे किसान क्षेत्र है ना, डुमरिया इमामगंज बांके बाजार सरगाटी गुरु अपरैया, खेती पर निर्भर करता है। यहाँ पर नहर योजना नहीं है, कोयल योजना बनी थी लेकिन पानी इधर नहीं आ रहा। इसके लिए भी राजेश बाबू कि कोयल नहर का पानी इस क्षेत्र तक पहुँचे, यहाँ की खेती भी उपजाऊ बने, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो रात दिन क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र में जागरूकता के लिए, लोग शिक्षित बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो विकास डेवलपमेंट है वो हर कोई जनता तक पहुँचे, ये काम लगे हुए हैं। इमामगंज में डुमरिया में शौचालय लोग नहीं के बराबर था, इन्हीं के जागरूकता का देन है कि लोग हर घर में शौचालय बना रहे हैं। कॉलोनी के पैसा लोगों के ले रहे हैं, सही आदमी तक कॉलोनी पहुंच रहा है, शौचालय बना रहा है। तो पर्यावरण भी स्वच्छ करने में हमारे राजेश बाबू लगे हुए हैं। पूरा गया जिला, सिर्फ डुमरिया ही नहीं, गया जिला के हर तमाम क्षेत्र में ये जा के लोगों को जागरूकता करते हैं शौचालय के लिए, कॉलोनी के लिए, नली गली के लिए। हर घर नल का जल का भी इनका प्रयास है कि जहां नहीं बना है जिस वार्ड में अब तक, वहां भी प्रेरणा दे रहे हैं। वहां के वार्ड सदस्य को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, जब मुख्यमंत्री के नल जल योजना के तहत पैसा आ रहा है इसका लाभ उठाओ, घर घर तक नल का जल पहुंचाओ। इतनी मेरिट्स है, जनता चाहते हैं अगर इनको MLC या MLA बना दिया जाता है तो इनको काम करने का जिम्मेवारी जब दिया जाता है तो बेहतर तरीके से समाज का डेवलपमेंट होगा और यहाँ के लोग भी जागरूक है, यूनाइट होंगे। मुख्यमंत्री का हर काम सड़क पर, घर गली तक जो पहुंचना था पहुंचेगा। ऐसे राजेश बाबू में ये सारे गुण हैं। ऐसे व्यक्ति को MLC बना दिया जाता है तो हमारे गया जिला का कायाकल्प होगा। ये सारे गुण विराजमान, एक नौजवान भी है, शिक्षित भी हैं, काम करने का जज्बा भी इनमें भी है, लगनशील है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको सभी से मिलने जुलने का जो इनमें मेरिट्स है उसको बखान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ऐसे सब व्यक्ति किन्हीं के पास मिलना, किन्हीं के परेशानी को दूर करना, जो मिलने बोलने का ढंग है। हर आदमी और जो गुस्सा में है इनको बोली से वो भी खुश हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को MLC बना दिया जाता है तब क्या कहना रहेगा। क्षेत्र में चारों ओर बिना कहे पूछे जय जयकार होगा और
हर काम आसान हो जाएगा। लोगों को, जनता के लग रहा है कि हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई सांसद नहीं है, हमारा मुखिया नहीं है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता का विकास, डेवलपमेंट न के बराबर करते हैं। मनरेगा के तहत काम हमारे राजेश बाबू देखते हैं कि कहाँ मनरेगा के तहत काम चल रहा है, सड़क पर, धरातल पर कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, ये सभी पर नजर रख रहे हैं। एक पदाधिकारी जितना नजर रखना चाहिए था वो उतना नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमारे राजेश बाबू हर तरह के जो मुख्यमंत्री जी का, बिहार गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं सभी को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सब शिक्षित नवयुवक, काम करने के जज्बा, कर्मठ, आलोकप्रिय समाजवादी राजेश सिन्हा जी के लिए हम चाहते हैं MLC का मौका इनको दिया जाए और काम करने का मौका दें। मुख्यमंत्री भी देखेंगे कि आपके जितने विधायक अभी हैं वो क्या काम कर रहे हैं और हमारे राजेश बाबू क्या काम कर रहे हैं, इनको भी देखने का, काम करने का, और मुख्यमंत्री भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और आने वाला समय में MLC से विधायक मंत्री तक मुख्यमंत्री जी स्वयं इनको पहुंचा देंगे, इनके कर्मठता देख करके। इन सब बारी बात को हम देख करके बारंबार यही आग्रह कर रहे हैं कि इनको MLC बना दिया जाए। धन्यवाद।